दिस इज लेक्चर नंबर 18 ऑफ रे ऑप्टिक्स और इस पार्ट में हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट सम कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। देखिए, सबसे पहला जो हम कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं कि क्या हो कि अगर आपके पास दो पैरेलल प्लेन मिरर है और आपको पता है अगर पैरेलल प्लेन मिरर होगा, इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। तो हम यही केस पढ़ने जा रहे हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, राइट? कैसे इमेज बनेगा, इमेज का क्या लोकेशन होगा, कितना इमेज बनेगा, वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दो मिरर है पैरेलल, एक का नाम हमने रखा है M1, एक का नाम रखा है M2। दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो रखा है वो M1 से 5 सेंटीमीटर पे और M2 से 10 सेंटीमीटर पे। तो अब देखिए, इस ऑब्जेक्ट का दोनों मिरर से साइमल्टेनियसली इमेज बनेगा, पर साइमल्टेनियसली इमेज ना बना करके हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हम पहले M1 से इमेज बनाएंगे, फिर M2 से इमेज बनाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि M1 से इमेज कैसे बनेगा, M1 मिरर से इमेज कैसे बनेगा। देखिए, M1 मिरर से ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे है, तो M1 से जो इमेज बनेगा वो 5 सेंटीमीटर पे बनेगा, इससे पीछे। डन। अब देखिए, ये जो पहला इमेज है, ये पहला इमेज इस M2 मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। और ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे होगा? 10, 5, 15, 5, 20। यानी कि M2 मिरर जो होगा इस ऑब्जेक्ट का सेकेंड इमेज बनाएगा 20 सेंटीमीटर पीछे। फिर ये जो सेकेंड इमेज होगा ये M1 मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा, कितने डिस्टेंस पे? 20, 10, 30, 5, 35। तो M1 से इस इमेज जो एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है उसका इमेज बनेगा 35 सेंटीमीटर पीछे, और ऐसे करता जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट इमेज बनेगा। डन। लेकिन और सिमिलरली हम M2 मिरर पे हम फॉल करवाएंगे, पहले M2 मिरर से बनाएंगे, फिर सिमिलरली वैसा चलता जाएगा। पर इस क्वेश्चन का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए, ट्रिक कैसे यूज करना है, ध्यान से देखिए। यही हम एग्जांपल लेते हैं। आपके पास दो मिरर था, तो आप क्या करिए, M1 लिखिए और M2 मिरर लिखिए और बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए। डन। अब ध्यान से देखिए, इस ऑब्जेक्ट का M1 से कितना डिस्टेंस है? 5 सेंटीमीटर। डन, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का M2 मिरर से कितना डिस्टेंस है? 10 सेंटीमीटर। ऐसे कर लिए। अब आप क्या करिए, यहां से ऐसे क्रॉस लाइन डिजाइन करिए और दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस 10, 5, 15 यहां लिख दीजिए। लिख दिए। अब आप ऐड करिए, 15, 5, 20, 15, 10, 25। सिमिलरली आप ऐड करते जाइए 15, क्योंकि दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस है 15, तो यहां से आ जाएगा 15 प्लस 25, तो 5, 5, 10, 2, 1, 3, 4, 40, और यहां से आ जाएगा 35। फिर अगेन 15 से, तो कैसे करिएगा, ध्यान से देखिए। ये M1 से 5 सेंटीमीटर, M2 से 10 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 है, तो आप ऐड करते जाइए, 15, 5, 20, 15, 10, 25। फिर क्रॉस बनाइए, 15 ऐड करिए, तो 25, 15, 40, 20, 15, 35। फिर 15 ऐड करिए क्रॉस बना के, 35, 15, 50, 40, 15, 55। अब ध्यान से देखिए, ऐसे इनफाइनाइट इमेज बनेगा। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस आपको मिला है, ये टोटल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का M2 मिरर से। समझ में आया? और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का M1 मिरर से। बस। अब मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन में बोला कि दो मिरर है, पैरेलली अरेंज्ड है, ऑब्जेक्ट एक मिरर से 5 सेंटीमीटर पे है और दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। तो बताइए M2 मिरर से जो फिफ्थ इमेज बनेगा उसका लोकेशन बताइए। आइए, M2 मिरर से कौन कौन से लोकेशन पे इमेज बन रहा है? इस पे। फिफ्थ इमेज की बात कर रहा है, तो 1, 2, 3, 4। एक बार और 15 ऐड करिए, तो 55 और 15 ये हो जाएगा 70, और इधर हो जाएगा 565। तो अब ध्यान से देखिए, ये आपका फिफ्थ इमेज है M2 मिरर से, तो इसी का डिस्टेंस पूछा है, तो आपके पास आंसर में आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। डन। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दो मिरर पैरेलली अरेंज्ड है एक दूसरे के, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस M1 से 5 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो आपको M2 से डिस्टेंस मिल जाएगा, 15 - 5, 10। तो आप क्या करिएगा, M1 से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, M2 से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करिए, क्रॉस बनाते जाइए,
इधर ऐड करिएगा, इधर ऐड करिएगा 15 से, तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा वो M1 मिरर से, ये डिस्टेंस मिलेगा M2 मिरर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगेन दो पैरेलल मिरर हैं M1 M2, और आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस M1 से है 30 सेंटीमीटर, M2 से है 5 सेंटीमीटर। तो आपको बोला है कि M2 से इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, फिफ्थ इमेज का आपको डिस्टेंस बताना है, पोजीशन बताना है। तो आप क्या करिएगा, M1 और M2 लिखिए। ऑब्जेक्ट का M1 से डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का M2 से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करिए 35, ऐसे क्रॉस बनाइए, ऐड करते जाइए। तो 35 5 40, 30 प्लस 35 65, फिर क्रॉस बनाइए, 35 ऐड करिए तो 65 35 100, 35 40 75, फिर अगेन क्रॉस बनाइए और यहां तक आइए। ये देखिए 1 2 3 4 5, M2 से पूछा है फिफ्थ इमेज का डिस्टेंस, तो वो आ जाएगा 145 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो केस हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि अगर मिरर के बीच एंगल हो तो क्या करेंगे। अगर मिरर पैरेलल है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हमने देखा। अब अगर मिरर के बीच में एंगल है, मान लेते हैं ये दो मिरर है, इसके बीच का एंगल है थीटा, तो पहले आप क्या करिएगा, 360 डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द मिरर, आप एन कैलकुलेट करिएगा। पहले आप एन कैलकुलेट करिएगा 360 डिवाइडेड बाय थीटा। अब देखिए अगर ये एन इवन आएगा तो एन इवन आएगा, नंबर ऑफ इमेज बनेगा n-1, और अगर एन ऑड आया तो इसमें दो केस बनते हैं। ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकली है, मतलब सिमेट्री की मतलब बिल्कुल बीच में है, तब जो नंबर ऑफ इमेज आएगा n-1, और ऑब्जेक्ट अगर असिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेज आएगा n के बराबर। कैसे? सो इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, आपके पास दो मिरर है 90 डिग्री पे, ये दो मिरर है 90 डिग्री पे, और एक मिरर छत पे लगा हुआ है, मतलब जिस रूम में मिरर लगा हुआ है ये 90 डिग्री के, उस रूम के छत पे एक मिरर रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि कितना इमेज बनेगा। तो अब देखिए ये दो मिरर 90 डिग्री पे है, तो आपको पहले निकालना है n, तो कैसे निकालिएगा, 360/90, तो वो ये कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। n इवन है तो नंबर ऑफ इमेज बनेगा 3, क्योंकि n-1 बनेगा। लेकिन जो मिरर छत पे है, तो छत पे वाला मिरर क्या करेगा, आपको पता है जब आप यहां रे डायग्राम बना करके इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं तो बनता तो 4 इमेज है, पर 2 इमेज आपस में कॉन्साइड करते हैं, इसलिए हम टोटल 3 इमेज कंसीडर करते हैं। पर छत पे रखे हुए मिरर के लिए ये 4 इमेज जो बना रहा है ये, वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो छत पे रखे हुए मिरर के लिए ये 4 इमेज बनेगा। तो ये दोनों मिरर जो परपेंडिकुलर हैं वो तो 3 इमेज बना रहा है, क्योंकि 2 इमेज कॉन्साइड करेंगे, पर मिरर वाला 4 इमेज बना रहा है, तो टोटल इमेज 7 बनेगा। ये याद रखिएगा क्वेश्चन कि दो मिरर 90 डिग्री पे, एक मिरर छत पे, तो टोटल इमेज 7 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि दो मिरर जो है 120 डिग्री पे अरेंज्ड है, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ। तो आपको बताना है कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेज। तो आपको थीटा दिया है, तो पहले आप एन कैलकुलेट करिएगा 360/थीटा। तो यहां से देखिए थीटा आएगा, एन का वैल्यू आएगा 3। तो आपको पता है कि अगर एन का वैल्यू ऑड आता है तो दो केस बनता है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होता है तो नंबर ऑफ इमेज बनता है n-1, और यहां देखिए सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेज आ जाएगा 3-1 यानी कि 2, यही आंसर होगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होता तो नंबर ऑफ इमेज इसी n के बराबर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दोनों मिरर के बीच का एंगल तो 120 डिग्री पे है, पर ऑब्जेक्ट वो 15 डिग्री पे है। ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट अब बाइसेक्टर पे नहीं है। तो अगर बाइसेक्टर पे नहीं है तो यही केस हो गया अनसिमेट्रिकल, और यहां का n का वैल्यू 3 आया था क्योंकि एंगल 123 था, तो यहां जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो 3 बनेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। देखिए ये प्लेन मिरर है, और यहां पे हमने एक लाइट रे इंसिडेंट करवाया, तो आपको पता है प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होगा सेम एंगल पे। अगर प्लेन मिरर नहीं होता तो लाइट रे सीधा जाता, पर प्लेन मिरर के कारण लाइट रे ऐसा चला गया। तो ओरिजिनल पाथ और जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है उसके बीच का एंगल एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। इसको कैसे कैलकुलेट करिएगा, ये सीधा लाइन तो टोटल 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मतलब पाई, तो आई प्लस डेल्टा विल बी इक्वल टू पाई, तो डेल्टा आ गया π-2i। डन, तो ये आ गया डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। अब एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना है ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई। क्या बताना है, ग्राफ बिटवीन डेविएशन एंड आई। तो आप क्या करिए, इसको मॉडिफाई करके लिखिए, 2i को आगे लिखिए, पाई को नीचे ले जाइए। तो ग्राफ बनाना है डेल्टा और आई में, तो y इक्वल टू mx प्लस सी इंटरसेप्ट पॉजिटिव आया और स्लोप निगेटिव आएगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है मिरर रोटेशन इफेक्ट।
क्या होता है पहले वो सुनिए, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। मान लीजिए मिरर अभी आपके पास ऐसा था, ठीक है। अगर आप मिरर को क्या करते हैं, एंगल थीटा पे रोटेट करते हैं, मिरर अभी ऐसा था और आपने मिरर को एंगल थीटा पे रोटेट किया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा रोटेट होता है, ये आपको याद रखना है। तो अब इसको पढ़िए, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड इफ द मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड थ्रू एंगल 2 थीटा इन द सेम सेंस। अब इसको प्रूव कर लेते हैं। मान लीजिए ये पहले इनिशियल कंडीशन है, मिरर है, इंसिडेंट रे आया अल्फा पे, तो आपको पता है टकरा करके जाएगा रिफ्लेक्टेड रे अल्फा पे, इसको बुलाते हैं पहला रिफ्लेक्टेड रे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मिरर को एंगल थीटा पे देखिए हम शिफ्ट कर देते हैं। अगर आप मिरर को एंगल थीटा पे शिफ्ट करिएगा तो मिरर के साथ ही तो अटैच्ड होता है नॉर्मल, तो अगर आप मिरर को शिफ्ट करिएगा तो नॉर्मल भी तो एंगल थीटा शिफ्ट होगा। तो ये देखिए नॉर्मल जो है वो ओरिजिनल पहले वाले नॉर्मल से एंगल थीटा शिफ्ट कर गया। डन। अब आप क्या करिए, रे इंसिडेंट करवाइए सेम रे अल्फा पे, तो सेम अल्फा पे इंसिडेंट करवाइएगा तो इसका रिफ्लेक्टेड रे ये होगा। तो अब आप इस नए नॉर्मल से इस इंसिडेंट रे का एंगल लिखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा, तो रिफ्लेक्ट भी किस पे होगा, अल्फा प्लस थीटा। डन। तो अब आप देखिए जो ओरिजिनल पहले नॉर्मल था उससे पहला जो रे था रिफ्लेक्टेड रे वो किस पे था, अल्फा पे। अब नया जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस पे है, अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा दैट इज, सॉरी ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से ये R2 का निकालना है, तो ये देखिए अल्फा प्लस थीटा, ये एंगल है थीटा, तो ये टोटल हो जाएगा एंगल अल्फा प्लस 2 थीटा। तो R2 है नॉर्मल से अल्फा प्लस 2 थीटा, आपको निकालना है रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, तो इसको सब्सट्रैक्ट करिएगा तो आपके पास 2 थीटा आ गया। पर आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर आप इंसिडेंट रे फिक्स रखते हैं और मिरर को एंगल थीटा रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट होता है। आइए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ये नीट में आया था। आपको बोला है कि एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने एक सोर्स है और सोर्स से लाइट, सोर्स का जो डिस्टेंस है प्लेन मिरर से वो है x। डन। अब आपको पता है जब ये सोर्स है तो इसका नॉर्मल से इंसिडेंस 0 हो गया, नॉर्मल से अगर इंसिडेंस 0 हो गया तो लाइट जाएगा और आएगा। अब आपको बोला क्या कि इस प्लेन मिरर को एंगल थीटा रोटेट करते हैं। डन। तो आपको पता है एंगल थीटा रोटेट करेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो था वो पहले इस लाइन पे था, क्योंकि परपेंडिकुलर गया तो परपेंडिकुलर ही आएगा, तो ये R1 था। अब एंगल थीटा रोटेट करते मिरर को तो जो R2 आएगा वो 2 थीटा पे रोटेट होगा, तो ये देखिए R2 गया। और अब जो लाइट मिल रहा है वो एक पॉइंट पे मिल रहा है, इसको P पॉइंट बोलते हैं, तो आपको बताना है कि ये थीटा कितना होगा। डन। ये ओरिजिनल, ये पहले का डिस्टेंस था। अब क्या करिए यहाँ पे tan थीटा लगाइए, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan 2 थीटा इक्वल टू y अपॉन x, ये डिस्टेंस y, ये अपॉन x। एंगल स्मॉल है तो tan 2 थीटा को 2 थीटा के बराबर लेंगे, तो 2 थीटा इक्वल टू y अपॉन x, तो थीटा आ जाएगा y अपॉन 2x, यही आंसर है। सो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि आ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा क्योंकि नॉर्मल के अलोंग ही तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। डन। तो वो 0 होगा। अच्छा अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, अगर आपको मिरर के सामने खड़ा होना है, अगर एक आदमी मिरर के सामने खड़ा होता है, वो अपना कंप्लीट इमेज देखना चाहता है, तो मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, इस पे डिस्कशन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब इस पे डिस्कशन करते हैं तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ वो सुनिए। आपको क्या करना है, मिरर बनाना है, ठीक है, और मिरर के सामने एक आदमी ऐसे खड़ा कर दीजिए, ऐसे खड़ा कर दीजिए। अब आपको पता है, मान लेते हैं आदमी का हाइट है h, तो जितना हाइट है प्लेन मिरर के पीछे उतना ही हाइट बनेगा इमेज, एज ए इमेज आदमी का। तो आप क्या करिए, इस आदमी का ये जो टॉप वाला पॉइंट है इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिलाइए, ऐसे बॉटम से। डन। अब देखिए इस आदमी को पूरा इमेज देखना है, तो आंख दिखेगा और पैर दिखेगा, तो मिरर कितना चाहिए, मान लेते हैं मिरर का ये यही तो चाहिए डिस्टेंस मिरर का पूरा इमेज देखने के लिए, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x। कैसे कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। अब आपको देखिए, आपको 2 ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक ये छोटा ट्राइंगल और एक ये बड़ा ट्राइंगल। मान लेते हैं इनिशियल जो आदमी का डिस्टेंस था मिरर से x था, तो इमेज भी x पे बनेगा। तो ये एक बड़ा ट्राइंगल और एक ये छोटा ट्राइंगल,
तो आप क्या करिए, ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज लगाइए। ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि ये साइड और इस साइड का रेशियो, यानी कि x अपॉन एच का रेशियो वो क्या होगा, x और 2x के रेशियो के बराबर आएगा, यानी कि x अपॉन 2x के रेशियो के बराबर आएगा। इतना समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए, इसको हम x की जगह पे y ले लेते हैं, मिरर का जो डिस्टेंस है उसको हम y ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा y अपॉन एच। इस दोनों साइड का रेशियो विल बी इक्वल टू इस दोनों साइड का रेशियो। तो यहां से देखिए जो h आ जाएगा वो आ जाएगा y बाय 2, सॉरी ये जो y आ जाएगा, y यानी कि मिरर का जो हाइट आ जाएगा वो आ जाएगा h बाई 2। आपको समझ में आया? जैसे एक और क्वेश्चन देखिए। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक आदमी है, ठीक है, आदमी जो है मिरर से l/2 डिस्टेंस पे खड़ा है, और ये आदमी के पीछे एक दीवार है जो h हाइट का है, और आदमी और दीवार के बीच का डिस्टेंस है l/2, और ये आदमी पूरा इस दीवार का इमेज देखना चाहता है मिरर में। तो बताइए मिरर का कितना साइज होगा? तो आप क्या करिएगा, पहले आप इस दीवार का इस मिरर से इमेज बना लीजिए। ये बन गया, h हाइट का था, h हाइट का बन गया। अब आप इस आदमी के इस टॉप वाले पॉइंट को दीवार का अपर पॉइंट और दीवार का लोअर पॉइंट ज्वाइन करिए। स्टेप सुनिए। तो देखिए मिरर इतना ही कट हुआ है, तो इतना ही मिरर चाहिए होगा ताकि ये आदमी इस पूरे दीवार को मिरर में देख सके। तो मान लेते हैं इस मिरर का हाइट x चाहिए, और इसका हम हाइट निकाल चुके हैं, और अगर ये l/2 है मिरर से, तो दीवार का टोटल डिस्टेंस हो गया l। अब आप देखिए, आपको दो ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक ये और एक पूरा बड़ा वाला। तो आप क्या करिए, साइड का रेशियो लीजिए। साइड का रेशियो लीजिएगा, x अपॉन एच विल बी इक्वल टू ये साइड का रेशियो l/2 अपॉन पूरा अपॉन l प्लस l/2। तो l/2 डिवाइडेड बाय l प्लस l/2। तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास देखिए जो मिरर का हाइट आएगा वो आएगा h/3।